मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करेंगे। उनसे पहले थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि चैप्टर 8 दीदी का खजाना उसमें किसके बारे में बताया गया है। तो हमने देखा कि उनमें साफ सफाई के बारे में बहुत ही बताया गया है। एक बहुत बड़ा मैदान था शहर में और उसमें कुछ बच्चे खेला करते थे और वो पढ़ते नहीं थे और वो प्लास्टिक की बोतलें और कचरा इकट्ठा करते थे। और एक दिन चारू है वो वहाँ से निकली और उन्होंने क्या देखा, इस बच्चे को देखा और मैदान में फैली हुई गंदगी को देखा। और फिर उसने अपने थैले में से किताब निकाली, फिर वो कहानी पढ़ने लगी और बच्चे कहानी सुनने के लिए उसके पास आए। और इस प्रकार रोज़ चारू दीदी रोज़ आकर उसे कहानी बताने लगी और बच्चों को भी मज़ा आता था। और 2-3 दिन जब चारू दीदी आई नहीं तो बच्चों को चिंता हुई क्या हुआ होगा, इसीलिए उसके दी हुई किताब में उसका पता लिखा था। वो ढूंढकर उसके घर पे पहुंच गए। तब उन्हें देखा कि दीदी लेटी हुई है और वो बीमार है। इसीलिए किस लिए बीमार थी, क्या हो गया था, उसे मच्छर ने काटा था, इसलिए उसे बुखार हो गया था। और बच्चे दौड़कर दीदी के पास पहुँचे और किताबों का थैला निकाला और बच्चों ने कहानी पढ़कर सुनाई। और तब दीदी की आंखों में मुस्कुराहट आ गई। और फिर बच्चों ने दीदी के बीमार होने का कारण जब उसको पता चला, इसीलिए उन्हें स्वच्छता का अभियान शुरू कर दिया और मैदान में बहुत सारे पेड़ पौधों को पानी दे दिया और सब जगह सफाई कर ली। और जब दीदी आई तो उसने देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई। तो हमें किसी भी जगह को कभी भी गंदा नहीं बनाना चाहिए, हर बार वहाँ पे सफाई करते ही रहना चाहिए, ठीक है। और हमने उसके शब्दार्थ और लिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करेंगे उत्तर लिखिए। बच्चे पूरा दिन क्या करते थे। बस्ती के नज़दीक एक बड़ा मैदान था। बच्चे पूरा दिन उस मैदान में घूमते थे। क्या करते थे, घूमते थे। दीदी के पास कौन सी किताबें थी। दीदी के पास मोटी पतली कहानियों की किताबें थी। बच्चों ने दीदी के बैठने की जगह को कैसे खूबसूरत बनाया। बच्चों ने दीदी के बैठने की जगह को साफ करके वहाँ छोटे छोटे पौधे लगाकर खूबसूरत बनाया। क्या लगाए, पौधे। दीदी की आंखों की चमक कब वापस आई। दीदी की आंखों की चमक तब वापस आने लगी जब बच्चे उनसे मिलने आए तथा उन्होंने उन्हें कुछ पढ़कर सुनाया। उसके बाद ये सुनो और लिखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए वो आपको सुनना है, फिर आपको घर पे बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है। बस्ती, नज़दीक, प्लास्टिक, स्वच्छता, खूबसूरत, अभियान और खजाने। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। प्रिया, केशव, अनु और तपस्या मेरे मित्र है। यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं तो यहाँ पे आएगा, ये कोमा आएगा, ठीक है। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो, तो आओ के बाद कोमा और लास्ट में क्या आएगा, हिंदी का फुल स्टॉप। हिंदी में इसको खड़ी पाई। क्या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये प्रश्न है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती, ये सिंपल ही सेंटेंस है, इसलिए सिर्फ फुल स्टॉप। माँ ने कहा 1 किलो दूध ले आओ, इसमें आएगा इन्वर्टेड कोमा। वाह, बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। वाह आया, इसलिए इसमें आएगा उद्गार चिन्ह, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 62, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया यानी क्या क्रिया हो रही है। बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे, रहने की क्रिया। बच्चे कमरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे, तो
कौन से क्रिया करते थे? खोजने की क्रिया, इसलिए खोजते थे, उसके नीचे अंडरलाइन आएगी। बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे, क्या कर रहे थे? घूर रहे थे, इसलिए नीचे अंडरलाइन आएगी, घूर रहे थे उनमें। एक दिन दीदी नहीं आई, आई क्या, इसमें क्या हो रहा है? आई, क्रिया क्या है? आई, तो उसमें आई के नीचे। उसके बाद काल बदलना है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसको भूतकाल में हमें बदलना है। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, पहले का हो चुका है वो भूतकाल। उसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, आपने मुझसे प्रश्न पूछा था। कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानते थे, भविष्यकाल मतलब कि अब जो समय आने वाला है वो बनाना है। कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानेंगे। मुझे पढ़ने का शौक था, तो मुझे पढ़ने का शौक है, वर्तमान काल यानी अभी क्या आएगा? मुझे पढ़ने का शौक है। तो ये सब एक्सरसाइज है वो आपको पहले टेक्स्ट बुक में पूरी करनी है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही भेज रही हूँ, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? तो आपको उत्तर लिखिए और विराम चिन्ह, ये दोनों को आपको नोटबुक में भी लिखना है, ठीक है?